हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। जो हमारे अनुच्छेद की स्थिति चल रही थी, काफ़ी महीने हो गए और मैं कई बार हूँ तो वहाँ पर बोर्ड की व्यवस्था नहीं है और इसलिए अब मैंने सोचा है कि ऐसे ही स्क्रीन पे बोल के और स्क्रीन पे चिपका के आपको समझाया जाए या वीडियो बनाया जाए। तो जहाँ तक मुझे याद है, हमारे अनुच्छेद 135 तक हो गए थे, 135 तक। और उसके बाद हम आगे अब शुरू करते हैं। अनुच्छेद 136 से लगाकर 140 तक पढ़ लेते हैं और फिर अब हम निरंतर चालू ही रखेंगे। तो थोड़ी बहुत अगर वीडियो क्वालिटी में या फिर वॉइस में प्रॉब्लम हो तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे पास व्यवस्था नहीं और जल्दी मैं व्यवस्था कर लूँगा तो फिर हम वैसे ही रेगुलर क्लास शुरू कर लेंगे। अब देखिए, हमने पढ़ा ये है कि भाग 1 पढ़ लिया, भाग 2 भी पढ़ लिया, 3 4 और भाग 5 जो कि संघ है उसमें आए थे। और अनुच्छेद हमने पढ़ लिया था, जिसमें अनुच्छेद थे हमारे 52 से लेकर 151 तक। और फिर उसमें 52 से 78, 79 से 122, 123, 124 से 147 तक जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट था। उस सुप्रीम कोर्ट में हमने अनुच्छेद 135 तक पढ़ के अब हम आज शुरू करेंगे अनुच्छेद 136 से। तो सीधे ही शुरू करते हैं। अनुच्छेद 136 क्या कहता है? अनुच्छेद 136 जो कि सुप्रीम कोर्ट का है हमारे, और अनुच्छेद 136 एसएलपी की बात करता है, स्पेशल लीव पिटिशन, यानी सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत। देखिए क्या होता है, इसको साधारण भाषा में इस प्रकार समझिए कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा, बशर्ते चाहे वो किसी हाई कोर्ट का निर्णय हो, चाहे कोई किसी भी अन्य प्रकार, किसी भी प्रकार का। देखिए हमने अनुच्छेद 133, 34 और 35 में क्या पढ़ा था कि जब हाई कोर्ट कुछ प्रमाण पत्र देगा या हाई कोर्ट की कोई भी निर्णय होगा उसके खिलाफ अपील की बात करता है। जबकि ये जो एसएलपी है अनुच्छेद 136, ये किसी भी प्रकार का मामला हो, उस हाईकोर्ट से संबंधित नहीं, किसी भी प्रकार का प्राधिकरण का मामला हो या कोई किसी भी संगठन का मामला हो, ऐसे में वो अपने विवेक के अनुसार विशेष इजाजत दे सकेगा। इस प्रकार की बात करता है। लेकिन ये जो विशेष इजाजत का मामला है, ये केवल सैन्य न्यायालय है ना, उनको छोड़कर है। सैन्य न्यायालय में जो भी निर्णय होगा उनके खिलाफ ये अपील नहीं लेगा। उनके अलावा जो भी निर्णय, न्याय, डिक्री होगी पारित, उसके खिलाफ ये अपील ले सकेगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि केवल हाईकोर्ट की बात नहीं है, किसी भी प्राधिकरण, किसी भी प्रकार का अगर कोई मामला है उसमें अपील की जरूरत है तो एसएलपी के द्वारा, यानी कि विशेष इजाजत हाईकोर्ट अनुच्छेद 136 के तहत देता है। फिर बात आती है अनुच्छेद 137 की, और अनुच्छेद 137 रिव्यू की बात करता है, पुनर्विलोकन। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए किसी भी निर्णय के खिलाफ वापस उसको पुनर्विलोकन करने की उसके पास शक्ति है। मतलब किसी सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना निर्णय दिया है और उसको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई हो या फिर वर्तमान परिस्थिति ऐसी हो गई है कि वो एडजस्ट नहीं कर रही है उस निर्णय के हिसाब से, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय के लिए पुनर्विलोकन अपने निर्णय कर सकता है, अपने निर्णय का रिव्यू कर सकता है कि हम उसमें कैसे कर सकते हैं। तो केवल सर्वोच्च न्यायालय, ये जैसे न्यायिक पुनरावलोकन होता है वो नहीं है, ये पुनर्विलोकन मतलब अपने अपने ही मामले का रिव्यू करना, अपने ही कोई निर्णय हो उसके खिलाफ कोई भी पुनर्विलोकन करना, उसका रिव्यू करना हो, तो ऐसे में अनुच्छेद 137 का सहारा लेते हैं। फिर बात आती है अनुच्छेद 138 की। अनुच्छेद 138 ये कहता है कि संसद विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी शक्ति देगी संघ सूची के विषय में। यानी कि संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी अनुषंगिक शक्तियां दे सकेगी जो संघ सूची का विषय हो, और अगर ऐसा कोई भी शक्ति देगी तो उसके अगर ऐसी कोई शक्ति देगी तो ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के बीच में करार होना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट था वो एक प्रकार के राज्य की सरकार की सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर अगर कोई ऐसी शक्ति दे तो संघ सूची के विषय में सुप्रीम कोर्ट को अधिक शक्ति दे सकती है। ये बात करता है अनुच्छेद 139।
सॉरी 138। और अनुच्छेद 139 कहता है कि संसद, अनुच्छेद 32 है हमारा, जिसके हमारे 5 प्रकार रिट है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। तो संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को इन 5 रिट के अलावा कोई और शक्ति अनुषंगिक यानी कि और शक्ति दे सकती है रिट जारी करने की। ये बात करता है अनुच्छेद 139 कि संसद जो अनुच्छेद 32 के अंदर वर्णित जो रिट जारी करने की शक्ति है उसको और बढ़ाकर अन्य प्रकार के किसी प्रकार की रिट की जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को संसद दे सकती है। ये बात करता है अनुच्छेद 139। तो 138 तो कहता है कि कोई ऐसे संघ सूची के विषय में शक्ति, और 139 कहता है कि अनुच्छेद 32 जो कि हमने पढ़ी थी 5 प्रकार के रिट, उन 5 प्रकार के रिट के अलावा कोई और अन्य प्रकार की रिट या कोई शक्ति देना चाहे तो वो अनुच्छेद 139 के तहत संसद सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 140, और अनुच्छेद 140 ये भी उस शक्ति की बात करता है कि संसद विधि बनाकर ऐसी शक्तियां दे सकती है सर्वोच्च न्यायालय को जो उस संविधान में, जो हमारा संविधान है उसमें कोई ऐसी वर्णित शक्ति नहीं हो और सर्वोच्च न्यायालय के लिए जरूरी हो, तो वर्तमान परिस्थितियों को देखकर संसद विधि बनाकर ऐसी आनुषंगिक यानी कि अतिरिक्त शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है। ये कहता है अनुच्छेद 140। तो अनुच्छेद 136 तो कहता है एसएलपी की बात करता है, स्पेशल लीव पिटिशन, विशेष इजाजत सर्वोच्च न्यायालय की कब देगा, जब कोई ऐसा निर्णय हो जिसमें विशेष इजाजत की जरूरत तो उसके विवेक अनुसार वो उसकी विशेष इजाजत दे सकेगा। और 137 कहता है, सॉरी 137 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। और अनुच्छेद 138 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को संघ सूची के विषय में संसद विधि बनाकर कोई और संघ सूची के विषय में कोई अधिकारिता दे सकता है। ये कहता है अनुच्छेद 138। 139 कहता है कि संसद अनुच्छेद 32 कहता है जो रिट जारी करने की शक्ति है उसमें भी बढ़ा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। और 140 कहता है संसद आनुषंगिक शक्तियां, ऐसी अतिरिक्त शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए हमारा अनुच्छेद 140 तक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।